आपको दोनों में से किसी एक को चुनना हो, आप किसको चुनोगे, न्यूज़ चैनल को या फिर रेडियो? रेडियो ऑफ कोर्स। लगभग कोई 15 साल की उम्र से आपने शुरू किया होगा इसमें। मुझे 2 इयर्स हुए इस लाइन में, अभी मेरी जस्ट 17+ एज है और आप सबके प्यार से आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि बॉलीवुड में काम करी, साउथ में काम करूँ, अपने जम्मू का काम कर रही हूँ। मेरा जैसे 3 घंटे का शो होता है तो आरजेस बीच में 1-2 मिनट के लिए आते हैं हर थोड़ी देर में, तो लोगों को लगता है बस आके 2 मिनट बोलना ही तो है, बट उसके पीछे कितनी रिसर्च लगती है, फैक्ट्स चेक होते हैं। इस लाइन में मेरे तो कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे मतलब बुलाना छोड़ दिया, मेरी फैमिली को छोड़ दिया कि लड़की किस गलत लाइन में चले गई है। आप एक सिंगल चाइल्ड हैं तो आप घर वालों का सारा प्यार तो आप ही ले जाते हैं। ये सुनने को काफ़ी मिलता भी है मुझे, नो डाउट, एंड ये सच भी है कि वो काफ़ी सपोर्ट भी रहा है कि पेरेंट्स का कि मैं इस फील्ड में आई थी, अरे नहीं डॉक्टर या इंजीनियर, लड़की है डॉक्टर बनाओ, लड़का है इंजीनियर बनाओ, या फिर कुछ नहीं करना तो गवर्नमेंट जॉब है ना, ऐसा। अभी आप 18 की भी नहीं हुई हो, तो क्या आगे क्या पढ़ाई को लेकर क्या सोचा है? पेरेंट्स का सपना है कि आईपीएस ऑफिसर बनूं, लेकिन मेरा सपना था कि मैं इस फील्ड में जाऊं, लेकिन अब पेरेंट्स का सपना भी पूरा करूंगी और अपना तो कर ही रही हूं सपना पूरा। वेरी डिफिकल्ट कि बाहर, एक तो बाहर भेज रहे हो, ऊपर से ये फील्ड का कुछ पता नहीं है, शायद तुम जैसे न्यूज़ में चले गई तो ये तो काली हो जाएगी, मीडिया में बारिश में भी धूप पे भी जाना पड़ता है, ये तो कॉमन चीज़ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लड़के के लिए फ्यूचर प्रॉब्लम आ जाएंगी, शादी कौन करेगा, शादी कौन करेगा, मेन क्वेश्चन है। हाँ जी, तो पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है पारस वर्मा और मैं हूँ आपके साथ तनदीप कौर। तो आज के इस प्रोग्राम में पारस हम किससे मिलवाने जा रहे हैं? एक है आरजे और एक है एस्पायरिंग एक्ट्रेस है, वो भी दोनों जम्मू से ही हैं। और बिल्कुल इस खूबसूरत प्रोग्राम को और भी खूबसूरत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारी एक्ट्रेस और मॉडल जो कि जम्मू के लीड पर हैं इस वक्त, और तमाम बॉलीवुड जितने भी शूट्स हैं वहाँ पर भी उन्होंने अब काम करना शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ साउथ मूवी में भी वो आपको नजर आएंगे। ख्वाहिश गुप्ता यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, और उसी के साथ जम्मू के आरजे, यानी कि हम बात कर रहे हैं अंशिता मिश्रा के। आरजे अंशिता ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी। तो पहले तो आप दोनों से सवाल है, पहले आरजे जी से, अंशिता जी से आपसे कि लाइक शुरुआत आपने कैसे की? क्योंकि जम्मू में कहते हैं, जम्मू के मतलब कि इंडिया की बात करें कि लड़कियां कहते हैं लड़कियां ज़्यादा जॉब्स कर लेंगी या प्राइवेट सेक्टर में, आरजे बनने का कैसे शुरुआत हुई? ये स्टार्टिंग से था, बचपन से, कैसे शुरुआत? बचपन से एग्जैक्टली मैं सच बोलूँ तो नहीं था, बट जब मैं 10th क्लास में थी तो मैंने सोचा था कि जर्नलिज्म एंड मास कॉम मैं आफ्टर 12th परस्यू करूँगी। तो मैंने अपने फादर से आफ्टर 12th बात की थी इसके बारे में, 2 साल किसी से बात नहीं की थी और उसके बाद फिर वो अग्री किया उन्होंने भी कि हाँ ये बहुत अच्छी फील्ड है। पर्टिकुलरली मैंने नहीं सोचा था कि सिर्फ मैं रेडियो में जाऊँगी, बिकॉज यू नो मीडिया, अभी मीडिया बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिल सकती है। देन मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया अपनी ग्रेजुएशन में, उसमें मुझे पता चला रेडियो जो सब्जेक्ट है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन उसके बाद भी जर्नी खत्म हुई। मुझे न्यूज़ चैनल में जाने का चांस मिला, विच वॉज नेशनल चैनल, तो वहाँ पे रिपोर्टर एंड एंकर का काम मैंने किया। पर फिर भी एक वो था ना कीड़ा रेडियो का, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप्स अपनी रेडियो में की थी, वो कहीं ना कहीं मुझे था कि यार वापस से रेडियो में जाना है। तो उस प्रोसेस को मैं ढूंढते ढूंढते फाइनली रेड एफएम में आके ड्रामा क्वीन बन चुकी। तो अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनना हो, आप किसको चुनोगे, न्यूज़ चैनल को या फिर रेडियो? रेडियो ऑफ कोर्स। अच्छा, आपको बहुत प्यार हो गया रेडियो से? बहुत प्यार है जी। तो चलिए अगला सवाल हम अपने जम्मू की एक्ट्रेस और मॉडल से पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं ख्वाहिश यही जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, आप जिस तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ रही है। और आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी कम उम्र से, लगभग कोई 15 साल की उम्र से आपने शुरू किया होगा इसमें। मुझे 2 इयर्स हुए इस लाइन में, अभी मेरी जस्ट 17+ एज है और आप सबके प्यार से आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि बॉलीवुड में काम करी, साउथ में काम करूँ, अपने जम्मू का काम कर रही हूँ। क्या बात है, जम्मू को रिप्रेजेंट जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रही है। क्या सोचा था इस फील्ड के बारे में, शौक था बचपन से, किस तरह से फैमिली सपोर्ट मिला? बचपन से क्रेज था कि एक एक्ट्रेस बनना, लेकिन बचपन में पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे। फिर टिकटॉक पे जर्नी स्टार्ट की, जब लॉकडाउन का टाइम था, टिकटॉक में वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट की, वहाँ से वायरल होगी वीडियोस। उसके बाद जब टिकटॉक बंद हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, पेरेंट्स कहते नहीं अब रहने थे। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, वहाँ से मुझे पहली ऑफर आई गुरलेज अख्तर मैम के सॉन्ग की, पंजाबी सिंगर, छल्ला सॉन्ग किया पहले मैंने उनका। बिल्कुल। उसके बाद माता रानी की ब्लेसिंग्स रही, आप सबका प्यार रहा, तो फिर मैंने जम्मू का भी काम किया, फिर जर्नी स्टार्ट होगी वहीं से। जी, कहते हैं मतलब कि फाइनली ख्वाहिश पूरी हो ही गई। जी, बस माता रानी के ब्लेसिंग्स थी मेरे साथ, तो आज यहाँ तक पहुँच।
कैसा लग रहा है आज यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड होता है कि जम्मू का नाम, मैं चाहती थी कि जम्मू का नाम रोशन करूँगी। और बॉलीवुड से मैं मूवीज़ की, अभी मैंने साउथ की मूवी कर रही हूँ और कर्नाटका से बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेकर आई अपने जम्मू के लिए। बहुत प्राउड होता है अब। बिल्कुल, और इस तरह से जम्मू को जब कोई रिप्रेजेंट करता है तो हमें भी बहुत खुशी होती है। क्यों पारस? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल आरजे के पास चलते हैं, क्योंकि हमारी तरह उनका भी काम है सिर्फ बोलना। तो कभी कोई नेगेटिव कमेंट आरजे आपको मिला हो? क्योंकि क्या कोई कहते हैं ना, क्या काम है, सिर्फ बोलना ही है आपको। यूजुअली देखा जाए, आपको भी ऐसा लगता होगा कि लोग आके बोलते हैं कि यार 2 मिनट माइक पे ही तो बोलना होता है, क्या ही होता है। अब मेरा जैसे 3 घंटे का शो होता है, तो आरजे इस बीच में 1-2 मिनट के लिए आते हैं हर थोड़ी देर में, तो लोगों को लगता है बस आके 2 मिनट बोलना ही तो है, बट उसके पीछे कितनी रिसर्च लगती है, फैक्ट्स चेक होते हैं, उन चीज़ों का काम कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वो कोई नहीं जानता। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं, बट इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस जो सबको करनी पड़ती है, आरजे या मीडिया पर्सन जितने भी हैं, और इंटरेस्टिंग भी है। ये वही कर सकते हैं जिसका इंटरेस्ट हो। इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट हाँ इंटरेस्टिंग। तो जब पहली बार कोई कैमरे के सामने जाता है तो ऑब्वियसली डर तो बहुत लगता है, तुम्हें कितना लगा होगा? कैमरा में मेरे फेस, वैसे रेडियो पे तो कैमरा फेस नहीं करना पड़ता, बट मेरी जब बिगनिंग हुई थी, मैंने बताया न्यूज़ चैनल से हुई थी, दैट टू एक नेशनल चैनल से, बट मैंने सोचा था उस वक्त कि यार ये तो कैसे होगा। मतलब एकदम से मैं कॉलेज से निकली एंड मेरा प्लेसमेंट हो गया, सोचा भी नहीं था कि मुझे मिल जाएगा जॉब। उसके बाद फिर जब मैं गई, वहाँ के सीनियर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, सिखाया काम, देन मुझे भेजा। तो जब मेरा पहला इंटरव्यू रहे हैं, तो बहुत सारे बॉलीवुड के आर्टिस्ट वहाँ पे थे, डायरेक्टर्स एंड फिल्म एक्टर्स थे, बॉलीवुड मतलब पंजाबी इंडस्ट्री से भी काफ़ी ज़्यादा एक्ट्रेसेस आई थी, माही गिल एंड ऑल, ये सब आए थे, उनका इंटरव्यू लिया मैंने। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, एक एनर्जी आई अंदर से पॉजिटिव सी कि हाँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है करके। तो ऐसे जब फेयर निकलता है ना, तो आपके बाद उस नेक्स्ट टाइम जो भी काम आता है आपके पास, वो आप अच्छे से ही करते हो। बिल्कुल। तो ख्वाहिश आपसे भी यही सवाल मेरा रहेगा कि आपने पहला शूट किया, कि आपको डर लगा कैमरा फेस करना है, मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ? बहुत सारे लोग होते हैं जब आप एक शूटिंग करते हैं और उसके बाद उसे बहुत सारे लोग भी देखेंगे। डर तो लगा, पहला मैंने किया ही पंजाबी इंडस्ट्री से था, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि करना कुछ है, करके बताना है। जो कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, उसको करके बताना है। इस लाइन में मेरे तो कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे मतलब बुलाना छोड़ दिया, मेरी फैमिली को छोड़ दिया कि लड़की किस गलत लाइन में चले गई है, लेकिन उनको कुछ करके बताना है कि मतलब ये गलत लाइन है, सिर्फ नज़र गलत होती है कि कौन सी पॉजिटिव वाइब से जा रही है, नेगेटिव वाइब से। हाँ बिल्कुल, आपने जिस तरह से बोला कि बहुत सारे रिलेटिव्स ने नेगेटिव कमेंट्स भी बुलाना छोड़ दिया, तो क्या अभी ऐसा फील होता है कि यार मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, वो चले गए? क्या आपको लगता है कि ये फील गलत है? आप तो इतने समय से काम कर रहे हो। ये फील गलत है, नज़र गलत होती है लोगों की। अगर मैं अब शॉर्ट्स डाल के आऊँगी, लोग कहेंगे कि क्या शॉर्ट्स डाल के आ रही है। अगर मैं मतलब गाउन में आऊँगी तो लोग कहेंगे कि ये मॉडल, इसने अपना बिहेव देखे, ये मतलब नज़र गलत होती है कि कौन सी किस नज़र से जा रहा है। अब मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते तो मैं अपने पेरेंट्स को ही देखूँगी, रिलेटिव्स को क्या करूँगी देख के। पेरेंट्स ने आज यहाँ तक पहुँचाया है, तो पेरेंट्स का सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल। तो ख्वाहिश, जैसे मैंने देखा आप इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहते हो, तो कहते हैं कि सोशल मीडिया में उसके फ़ायदे भी नुकसान भी हैं। तो कभी आपको लाइक नुकसान इन द सेंस कि कभी ट्रोलर्स का कुछ सामना कभी करना पड़ा है कि लाइक किसी ने कोई कमेंट जैसे लाइक कर दिया, कोई बड़ा हर्ट हो गया हो आपको ऐसे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक तो सब प्यार ही दे रहे हैं और माता रानी कह रहे आगे भी प्यार ही मिले। बिल्कुल बिल्कुल। सो सेम क्वेश्चन आपके लिए आरजे कि टू बी ऑनेस्ट कि जो ऑडियंस रही है वो बहुत अच्छे से अभी फीडबैक देती है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी फीडबैक देते रहे। बट ये मैं, आपने जो सवाल पूछा है समझ रही हूँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियां खासकर अगर होती होंगी, उन्हें ट्रोल किया जाता है, इवन लड़कों को भी ट्रोल किया जाता है। कोई भी कुछ अलग करता है तो उसे ट्रोल किया जाता है, बिकॉज जो ट्रोल करते हैं वो कुछ नहीं कर रहे होते खुद, दे आर फ्री, उन्होंने कुछ तो करना है भाई, तो लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग। एंड इसका सॉल्यूशन भी आई गेस यही है कि यार इग्नोर द इग्नोरेंस, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन कि आप इग्नोर करो इन सब चीज़ों को, एंड अपने काम में अगर आपको पता है आप सही काम कर रहे हो, अगर शी इज़ डूइंग हर बेस्ट कि यार ये पॉजिटिव फील कर रही है इन कपड़ों में, तो
वो शी इज़ डूइंग हर बेस्ट, शी नोज दैट। कोई कुछ बोल रहा है आके तो उन्हें बोलने दो। कोई अगर मैं कंटेंट शेयर करती हूँ, जैसे आपको पता है डिजिटल हो गया रेडियो भी, तो मैं भी कंटेंट बनाती रहती हूँ। अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो वो ना देखे, बिल्कुल। अब और अगर कमेंट करके वो कुछ गलत लिख भी रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इग्नोर ही कर सकती हूँ। हर किसी को अगर जवाब देती रहूँगी तो फिर तो मैं सारी एनर्जी उन पे लगा रही हूँ। तो हर किसी ना, मुझे तो लगता है हर एक लड़की का ये सपना रहता है कि वो एक इतनी फेमस हो कि सब आए कि सेल्फी लेनी है लेकिन आरजे की अगर देखा जाए तो उनकी तो सिर्फ आवाज़ सुनी जाती है, आवाज़ से पहचाना जाता है। तो कभी ऐसा हुआ तुम बाहर गए हो, आपको पहचाना हो किसी ने, यार ये तो आरजे, एक सेल्फी, तो कभी इस तरह का कोई? ऐसा क्या होता है कि जैसे आवाज़ से तो लोग, हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा शो सुने, है ना। तो जब हम कोई सवाल पूछते हैं कि भाई आप कॉल करो, देन वो सवाल का आंसर देने के लिए हमें कॉल करते हैं, देन वो साथ साथ कोई कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं ना हमें कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, या फिर आपका हम शो डेली सुनते हैं। कुछ ऐसे भी लिसनर्स होते हैं जो ऐसा बोलते हैं, तो वो एक मोटिवेशन हो जाती है कि यार मेरा शो सुन रहा है कोई, अच्छा लग रहा है, अब तो और अच्छा करना है। लाइक मैं जम्मू वालों के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो ये मेरा होम टाउन है, मैं पहले बाहर काम करती थी, लेकिन अब वापस फाइनली मैं जम्मू मेन सिटी में काम कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लिसनर्स भी हैं जो फाइनली, मैं रेडियो में काम कर रही हूँ, रेडियो के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन हाँ रेडियो डिजिटल भी हो गया, तो उसके लिए भी मुझे अच्छा लगता है कि लोग पहचानते हैं। जैसे अभी इनकी मदर, मैं इन्हें नहीं जानती थी, तो इनकी मदर मिली तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो किसी एक आर्टिस्ट के साथ मैंने किया था। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि लोग पहचान रहे हैं। यहाँ पे भी आए थे आपके कोई क्रू मेंबर थे, उन्होंने भी बोला कि हाँ आपको मैं जानता हूँ थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल्सो कि आप आरजे हैं। तो ये बहुत अच्छा भी लगता है, इससे दिल करता है कि काफ़ी और लोग भी हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहे। सो ऐसे लोगों पे मुझे लगता है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, दो कि आप रादर देन वो जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल। ख्वाहिश आपसे भी ये रहेगा, लोग तो आते होंगे कि ख्वाहिश आ गई, एक सेल्फी तो बनती है, जिन्हें हम गानों में सुनते हैं, गानों में देखते हैं, आज उनके साथ एक तस्वीर लेने का मौका मिल रहा है। बहुत प्राउड मोमेंट होता है उस टाइम, मेरे लिए नहीं, मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़े प्राउड मोमेंट होता है। अगर मेरे पापा कहीं मार्केट में होता है तो उस टाइम कोई आता है कि आप ख्वाहिश के पापा हो, तो वो वाला टाइम ना बहुत प्राउड का होता है। और जब मैं शादी वगैरह में जाती तो मैम प्लीज़ एक सेल्फ़ी, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब अभी मुझे लोग जान रहे हैं, लोगों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, बस प्यार मिल रहा है तो आज यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। बिल्कुल। तो ख्वाहिश, मैंने ये भी सुना है कि आप जहाँ भी जाते हैं, जिस भी शूट के लिए जाते हैं, आपके मदर आपके साथ जाते हैं, तो क्या कुछ रीज़न है, क्या प्यार ज़्यादा है? नहीं, मम्मा मेरे साथ होते हैं आउट ऑफ स्टेशन भी और जम्मू में भी। आप सभी को पता है कि बाहर में मूवीज़ भी करके आई, मम्मा तब भी साथ में थे। बस मम्मा मेरे साथ होते, मैं मम्मा के अलावा कहीं भी नहीं जाती। मम्मा लकी चाम है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मम्मी की है मुझे फैमिली में से, मम्मा की। हाँ, वो तो हमें भी दिख गया आज। तो आज इस तरह से इनकी मदर भी साथ आए तो बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने भी बहुत कुछ बताया ख्वाहिश के बारे में। आरजे के पास भी चलेंगे। ख्वाहिश, एक सवाल मेरा और रहेगा, मैंने सुना है कि आप स्कूल में 2 चोटियाँ करते हो और प्रोफेशनल आपका बिल्कुल अलग, तो ये कैसा लगता नहीं है स्कूल में, यार 2 चोटियाँ कौन करके जाता है? अब एक्चुअली प्रोफेशनल अलग है, स्कूल टाइम जाना है तो फिर तो एक बच्चे की तरह ही जाना होता है और स्कूल वाले कुछ शॉक्ड हो जाते हैं। मैं पहले तो बता दूं, मैं मेफिर इंटरनेशनल स्कूल से हूँ और स्कूल वाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब मैं स्कूल में यूनिफॉर्म में जाती हूँ तो स्कूल वाले कुछ शॉक्ड हो जाते हैं कि बाहर हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं वो अलग वे से आती है और स्कूल में आप एक मतलब स्टूडेंट बन के आते हो। तो स्कूल वालों को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब लड़की इस लाइन में भी और स्कूल में भी पूरा प्रॉपर आ रही है, तो स्कूल वाले बहुत अच्छे मतलब खुश होते हैं। बिल्कुल, ये हमें भी देख के अच्छा लग रहा है कि ये पढ़ाई के साथ साथ अपना काम भी इतने अच्छे और बिल्कुल मैनेज तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि एक मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरजे, आपसे सवाल, आप एक सिंगल चाइल्ड हैं तो आप घर वालों का सारा प्यार तो आप ही ले जाते हैं। ये सुनने को काफ़ी मिलता भी है मुझे, नो डाउट, एंड ये सच भी है कि वो काफ़ी सपोर्ट भी रहा है कि पेरेंट्स का कि मैं इस फील्ड में आई थी। आप भी मीडिया में है, यू नो दैट कि जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी तब इतना एक्सपोजर जम्मू में भी नहीं था। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि जम्मू से बाहर भेजना एक लड़की को, वो भी सिंगल डॉटर को, है ना। कितने लोग होते हैं बोलने वाले, अरे नहीं डॉक्टर या इंजीनियर, लड़की है डॉक्टर बनाओ, लड़का है इंजीनियर बनाओ, या फिर कुछ नहीं करना तो गवर्नमेंट जॉब है ना, ऐसा सवाल होता है। लेकिन ये बहुत अलग प्रोफेशन था। और उसके बाद जब मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट की थी तब भी सिर्फ एक रेडियो था यहाँ पर,
और फिर उसके बाद अभी पढ़ाई कर रही थी तो नए नए रेडियोज़ आना स्टार्ट हुए थे, पर तब मैं अप्लाई नहीं कर सकती थी बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट, बट फाइनली आ गया तो उन्होंने सपोर्ट किया है, तो वो काइंड ऑफ प्यार ही है उनका कि उन्होंने इस फील्ड में भेजा, इतना कुछ देखते भी कि शायद इसका फ्यूचर कैसा होगा। It was a kind of risk ना। बिल्कुल पारस, आप मुझे है ना इनकी आवाज़ सुन के सच में लग रहा है कि लोग क्यों पागल है। सच में ये बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी। बिहाइंड द कैमरा पहले देखा होगा, सुना होगा बल्कि, तो आज सब अदर देन साइड ऑफ कैमरा देख रहे हैं। तो जैसे बात करें, आपने कहा कि आप चंडीगढ़ से आपने स्टडी की है, तो चंडीगढ़ में लाइक क्योंकि मोस्टली जो जम्मू के लोग होते हैं बाहर जाते हैं, उनको मोस्टली प्रेफर करते हैं कि बाहर ही जॉब मिले, तो आपको भी आई थिंक ऑफर आया होगा कि लाइक चंडीगढ़ या दिल्ली से कोई भी ऑफर, तो आपने, बट तब भी आप जम्मू में ही कर रहे हैं इसका आरजे का। सी मल्टीपल पॉइंट्स हैं इसके भी, जैसे मैंने चंडीगढ़ में जॉब भी की है, ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ जॉब नहीं की है जी। तो ये भी रीज़न था कि जैसे आप बोल रहे हो जम्मू के लोग बाहर प्रेफर करते हैं, जब मैंने भी स्टार्ट किया था यहाँ लोग एक्सपोजर के पीछे भागते हैं, एक्सपीरियंस के पीछे भागते हैं, खासकर अगर मेरी फील्ड में बात करूँ तो एक्सपीरियंस ही मैटर करता है हर एक चीज़ में। तो तब जम्मू में इतना एक्सपीरियंस एक्सपोजर नहीं था, तो मैंने वहाँ पे अच्छा खासा एक्सपोजर गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया, और फिर फाइनली जब यहाँ पे वैकेंसी निकली तो मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई एट माय होम टाउन, जहाँ पे सच में ज़रूरत है कि आप जो मेरा मीडिया रेड एफएम से हूँ मैं, तो हमारा काम है लोगों को प्लेटफॉर्म देना, लोगों से बात करना, तो मैं अपनी जगह पे आके क्यों ना अपनी जगह का नाम रोशन करूँ, कुछ अच्छा काम करूँ अपनी जगह में रह के। तो ये मैटर करता है कि आप अगर बाहर जाना चाहते हो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए अच्छे एक्सपोजर के लिए, लेकिन अगर आप अपने वापस होम टाउन में आके वो एक्सपोजर का इस्तेमाल करो सही तरह से तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ओके, तो आप अभी क्या प्रेफर करेंगे, लाइक अगर अभी के टाइम बोले चंडीगढ़ या जम्मू ऑफ कोर्स? दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे आई एम वर्किंग इन रेड एफएम, ये बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। फाइनली आई फील ब्लेस्ड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है जम्मू की आवाज़ बनने का, है ना, तो ये कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। इतने सारे लोगों ने, लड़कियों ने ऑडिशंस दिए होंगे, उनमें से मुझे उन्होंने चुना है, सो आई विल गिव माय बेस्ट कि अब मैं यहीं पे रहूं और अच्छे से काम करूं। बिल्कुल आरजे, आपसे पहले भी बहुत सारे आरजे रहे हैं, उनसे मुलाकात होती है, कैसा कुछ एक्सपीरियंस आपको उनका देखने को मिलता है, क्या कुछ कैची चीज़ उनमें से आपको पसंद आती है, और आपका फेवरेट आरजे कौन है? फेवरेट आरजे मेरे 2 आरजेस हैं जो मेरे साथ ही काम करते हैं। हाँ, वन इज आरजे रूही एंड सेकंड इज आरजे सारंग, जो हमारे रेड एफएम में काम करते हैं। हाँ। वो दे आर सीनियर एंड बहुत अच्छा काम करते हैं, और बहुत टाइम से जम्मू में है, जम्मू के अच्छे खासे जाने माने आरजेस हैं वो, और बहुत टैलेंटेड है, तो उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। मैं तो अभी जस्ट आई हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। दे आर माई वन ऑफ द फेवरेट आरजेस। जी, तो ख्वाहिश, जैसे आपने कहा कि आप बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, लाइक बीइंग फ्रॉम जम्मू की भाषा है डोगरी, कभी ऐसा लगा कि लैंग्वेज बैरियर आया? क्योंकि आपने कहा आपने आई थिंक पंजाबी में भी काम किया, पंजाबी मूवीज़ में भी, कभी लैंग्वेज बैरियर का कोई इशू पड़ा है कभी ऐसे आपको? डोगरी को लेकर? हाँ, किसी भी लैंग्वेज को लेकर, लाइक होता है कि डोगरी की फिल्में डोगरी में ही बनेगी, तो ऐसे कभी पंजाबी में जैसे आपने किया है तो कभी बैरियर कभी ऐसे आया आपको फेस किया है? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लाइक थोड़ी बहुत डिफिकल्टी या कुछ भी? नहीं अभी तक ऐसे कुछ नहीं, पर डोगरी की बात करूँ तो अभी मैं इतनी डोगरी प्रॉपर नहीं बोल पाती। जी, लेकिन मैं डोगरी सीख रही हूँ अब, पेरेंट्स सिखा रहे हैं डोगरी। जी, सपोर्ट है फुल। जी, फुल सपोर्ट पेरेंट्स की, आप सबकी। जी, तो बिल्कुल ख्वाहिश, हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अभी बहुत सारे डोगरी सॉन्ग भी किए, आगे भी करने वाले हो, अभी आप 18 की भी नहीं हुई हो, तो क्या आगे क्या पढ़ाई को लेकर क्या सोचा है? पेरेंट्स का सपना है कि आईपीएस ऑफिसर बनूं, लेकिन मेरा सपना था कि मैं इस फील्ड में जाऊं, लेकिन अब पेरेंट्स का सपना भी पूरा करूंगी, और अपना तो कर ही रही हूं सपना पूरा। क्या बात है, तो मल्टी टैलेंटेड है सच में। अच्छा, आपने तो दोनों चीज़ें करनी है पूरी, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए आप इस फील्ड में जा रही हैं, क्या कोई ख्वाहिश तो होगी, ख्वाहिश की भी ख्वाहिश होगी कि मुझे उस जैसा बनना है, वो एक्ट्रेस मेरी फेवरेट है, मैं उसकी फ़ैन हूँ? सोचे तो ये है कि मतलब बॉलीवुड पे नाम कमाना है ज़्यादा। जम्मू में तो माता रानी की दया है कि नाम हो रहा है जम्मू में आप सबकी वजह से। अब मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड में नाम कमाऊँ, बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम करूँ, जैसे गैंगवार 84 की शक्ति कपूर सर के साथ काम किया, बहुत कुछ सीखने को मिला।
पंजाबी इंडस्ट्री में काम किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाऊँ, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। तो एक ख्वाहिश, ये सवाल भी मेरा रहेगा, अक्सर हमने देखा है कि जो भी इस फील्ड में जाता है वो ना कहीं ये ज़रूर कहता है कि नहीं उस फील्ड में ना ऐसा है, अगर ये बॉलीवुड है तो वहाँ पर ना वो काफ़ी अच्छा है, अगर हॉलीवुड है तो वो उससे अच्छा है, उससे कम है। तो ऐसे पंजाबी में या जम्मू की इस तरह की इंडस्ट्री में कुछ आपको भेदभाव नज़र आया? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं अभी हुआ। मतलब जम्मू में ना स्कोप कम है, हमारे जम्मू में स्कोप कम है, लेकिन बाहर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जम्मू में टांग खींचने की बहुत है। अगर मैं कहीं बाहर का प्रोजेक्ट करूंगी, वो कहेंगी ख्वाहिश ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर लिया, लेकिन बाहर ऐसी इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है। जब बाहर से, जम्मू से बाहर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब साउथ की प्रोजेक्ट का आपने पोस्टर देखा होगा, झंडा फिल्म का पोस्टर मेरा लॉन्च हुआ, उसका शूट स्टार्ट होने वाला है, लेकिन बाहर ऐसा कुछ भी है। हमारे जम्मू में थोड़ा सा रहता है कि लोग टांग बहुत खींचते हैं। तो आरजे के पास चलते हैं। आरजे, जिस तरह से बताया कि जम्मू में ना टांग खींचने की लोगों को बड़ी रहती है, तो क्या लगता है जम्मू के लोगों की सोच, क्योंकि आप खुद भी इंटरव्यूज़ लेती हैं, तो कितनी ज़रूरत है अभी भी जम्मू को पूरी इस तरह से उनकी सोच को डेवलप होने में, कितना समय लगेगा? विद द टाइम बहुत चेंज आया है एंड आई गेस डेवलपिंग स्टेज पे है जम्मू हर एक तरह से, चाहे वो सोच पे हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, या इंडस्ट्रीज आ रही हैं या बाकी चीज़ें हो रही है। तो विद टाइम अगर मीडिया की बात करी जाए तो वो भी बहुत चेंज हो रहा है। डिजिटल मीडिया बहुत एकदम से बढ़ गया कुछ सालों में ही। रेडियो नए नए आने लगे, यहाँ पे बड़े बड़े चैनल्स आए, तो बहुत अच्छी बात है कि विद टाइम चेंज हो रहा है। एटलीस्ट वी आर इन डेवलपिंग स्टेज, तो डेवलप हो जाएगा विद टाइम। तो वो क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि लोगों की सोच बदले, तो हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। इफ़ यू वांट कि चेंज आए तो जस्ट बी द चेंज। तो अगर हम ही परवाह नहीं करेंगे, ठीक है 4 लोग बोल रहे हैं तो बोलने दो, जैसे इनका केस था, तो ये बोल रही हैं कि मैं अब अपनी मम्मी पापा की सुनूंगी ना, तो बहुत अच्छी बात है। इनकी मम्मा से भी मैंने बात की, तो यही बात होती है। मैं भी बोल रही थी कि 4 लोग तो बोलेंगे, उन्हें बोलने दो। बिल्कुल। अगर आप अपना बेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, जस्ट गिव योर बेस्ट। तो उसके बाद उनके साथ भी जब वो सिचुएशन आएगी तो वो बोलेंगे कि हाँ, आपसे लोग इंस्पायर होते हैं ना। तो आपको भी कभी किसी ने भी रोका हो या फिर आपके पेरेंट्स को बोला हो कि आप ये क्या करवाने भेज रहे हैं आपकी बेटी को, एक ही बेटी है, इसे डॉक्टर बना दो? ऐसा होता है कि लोग अपने सजेशंस ज़रूर देते हैं, तो उनको भी डेफिनेटली दिए। बहुत लोगों ने सजेशंस की इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि बाहर, एक तो बाहर भेज रहे हो, ऊपर से ये फील्ड का कुछ पता नहीं है, शायद तुम जैसे न्यूज़ में चले गई तो ये तो काली हो जाएगी, मीडिया में बारिश में भी धूप पे भी जाना पड़ता है। ये तो कॉमन है, हाँ बिल्कुल लड़के के लिए फ्यूचर प्रॉब्लम आ जाएंगी, शादी कौन करेगा, मेन क्वेश्चन है। उन्होंने ये सब चीज़ें ना सुनते हुए बोला कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी फील्ड है, जाना चाहिए, और उन्होंने भेजा भी, एंड दैट इज़ वाई आज मैं यहाँ पे हूँ। ओके। आई गेस पेरेंट्स, कई लोग आप बोलेंगे कि शायद पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं रिलेटिव से, या फिर यू नो शर्मा जी के बेटे ने क्या किया तो वो मेरा बेटा भी वही बनेगा। ये होता है कि जब आपको अपने पेरेंट्स को भी ना कन्विंस करना पड़ता है, उनके अगेंस्ट तो नहीं जाओ। आपके डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, बिल्कुल, ये कोई क्राइम नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स से अलग ओपिनियंस हो कि आपको कुछ और बनना है, यू नो पेरेंट्स नहीं एग्री कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा टाइम लगता है, आप उनका विश्वास जीतो कि हाँ नहीं, आप ये कुछ करके बताओगे जी। तो अगर आप कुछ नहीं भी करके बता दो, पेरेंट्स मान जाएंगे यार। और मतलब बात तो करो, स्टार्ट तो करो, इनिशिएट करो, प्रूव करो उन्हें कि हाँ मेरे अंदर ये है कैपेबिलिटी, मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल, समझना चाहिए हमें भी कि जनरेशन गैप है, बहुत बड़ी चीज़ है। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट कि जनरेशन गैप है, और वो चेंज आएगा कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ सॉल्व कर देती है। बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी मम्मा हर जगह जाती है, तो कभी किसी ने बोला नहीं है कि नहीं आप अपनी मदर को साथ क्यों लेकर आते हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा किसी ने भी नहीं बोला। अब पॉजिटिव वाइब से अगर कोई बुलाएगा शूट पे मुझे, तो वो तो मम्मा को अलाउड करेगा। अगर कोई नेगेटिव सोच से बुलाएगा तो वो तो मना करेगा। लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 1-2 शूट के लिए मुझे कहा कि पेरेंट्स अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने वो शूट मना कर दिया। ओके, तो मैं अपने टैलेंट से आगे जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की, अपने टैलेंट से आना चाहती हूँ। तो इसी के साथ अभी एंड फेज पे हम प्रोग्राम के, हम आप दोनों से ये पूछना चाहते हैं, लाइक कितनी लड़कियां आप सबको देख रही होंगी, उन सब के लिए कोई मैसेज, लाइक आप बीइंग एक्ट्रेस, बीइंग आरजे, लाइक पहले आरजे आप बताइए, कोई मैसेज अगर देना चाहेंगे आप?
इट्स जस्ट दैट कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स। हाँ, डिफ़िकल्ट होता है, देखो रिलेटिव्स क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले की आंटी क्या कहेंगी, वो हमें नहीं फ़र्क पड़ता है, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हमें पेरेंट्स जब नहीं एग्री करते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर लाइक इसके अंदर वो टिकटॉक वाला है जो भी एक्टिंग एंड ऑल करती थी, तो इसके पेरेंट्स ने भी स्टार्टिंग में मना किया था बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिव। बिल्कुल नॉट दैट कि पेरेंट्स गलत होते हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते होते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सही ऑप्शन मतलब करियर चूज कर रहे हो, सो टॉक टू देम, वो डेफिनेटली अग्री करेंगे आपसे। समझाना पड़ता है बिकॉज वही जैसे इन्होंने बोला जनरेशन गैप है, वो कभी कभी समझाना पड़ता है, समझ जाते हैं। तो गुस्से की जगह प्यार से बात करें, 2 शब्द प्यार के हर एक चीज सॉल्व कर देती है। मीडिया वालों से पूछो। तो ख्वाहिश आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात होती है पेरेंट्स की। आजकल कुछ पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। आप सभी अपने अपने बच्चों को, बेटियों को सपोर्ट कीजिए कि वो आगे बढ़े और जम्मू का नाम रोशन करे। जी, क्या बात है। तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट का प्रोग्राम खत्म करते हैं।